नमस्कार। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। हम लोग यहाँ पर अब अपने फॉर्मूले को पढ़ेंगे। अब तक हमने अपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपने डिग्री की वैल्यू को देखा हुआ है या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरीके से बिहेव करते हैं, छोटे छोटे रिजल्ट को देखा है। अब हमारा मेन रिजल्ट स्टार्ट हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। पेपर में भी अगर आपके सामने कोई मैक्सिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 3 मार्क्स का, 5 का तो नहीं आता, 3 मार्क्स का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर से ही मिलेगा। हम लोगों ने नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो ये पढ़ा है कि जो साइन थीटा होता है और जो कोसेक थीटा होता है वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है या फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ऐसे ही कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है या फिर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा होता है। ऐसे ही कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा होता है और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है या साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा होता है या कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। अपने इन फॉर्मूले को अब तक हम लोगों ने पढ़ा है और इनका यूज भी करा है और मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को ये याद भी हो गए होंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ पर अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर पढ़ेंगे। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, जैसे ध्यान से देखिएगा। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन्हीं से अपने आइडेंटिटीज के फॉर्मूले को बनाऊंगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, मैं एक एक बार करके, जैसे यहाँ पर टोटल 3 चीजें हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये 3 चीजें हैं। तो मैं एक एक करके हर बार, एक बार परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, एक बार बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, एक बार हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। ऐसे करके डिवाइड करूंगा और मुझे मेरे फॉर्मूले मिलते चले जाएंगे। जैसे ध्यान से देखिए, अगर मैंने पूरी की पूरी कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो लिख लेना यहाँ पे, या एक मैं समझा दे रहा हूं, डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। अगर आपने एच स्क्वायर से डिवाइड करा तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस का ये वाला बेस का स्क्वायर अपॉन में एच का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर और फिर से अपॉन में एच का स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, आप इन दोनों स्क्वायर को आपस में कंबाइन कर लो तो आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों स्क्वायर को कंबाइन करो, आपको मिल जाएगा यहाँ पर बेस अपॉन में हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर और यहाँ पर आपको 1 मिल जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। ये रेशियो है, किसका रेशियो है, साइन फंक्शन का। मतलब साइन ये थीटा का होल स्क्वायर और यहां पर आपके पास ये कोस और यहां पर थीटा का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखना, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, आप इसे साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। भाई साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ था, आप इसे साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। साइन थीटा का स्क्वायर मत कर देना, अगर ऐसे लिखोगे तो ब्रैकेट जरूर लगाना, वरना वो सिर्फ एंगल का स्क्वायर हो जाएगा, उसका कुछ अलग मीनिंग हो जाएगा। अगर आपके पास कभी भी होल स्क्वायर लिखा है तो थीटा से आगे जो आपके पास साइन कोस टेन ये सब जो लिखा है उसके ऊपर स्क्वायर लगाओ, तो साइन स्क्वायर थीटा। वैसे यहां पर कोस थीटा का होल स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा और ये रिजल्ट आपके पास 1 के इक्वल है। मतलब फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास ये आ गया जो कि हर बच्चे के दिमाग पे होता है, भले उसे ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आती, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है, हमेशा आपके पास 1 होता है। इसी फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले और बनाए जा सकते हैं। एक बार इस साइन को उठाकर उधर ले जाओ, एक बार कोस को उठाकर उधर ले जाओ। एक फॉर्मूला आ चुका है। दूसरा फॉर्मूला, अगर मैं साइन को उठाकर उधर ले गया, साइन स्क्वायर को, तो ये कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, ये 1 भी एज इट इज रहेगा, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ आके माइनस हो गया। और अगली बार अगर मैं कोस को उठाकर उधर ले गया तो ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, 1 भी एज इट इज रहेगा, ये कोस इस तरफ आके आपका माइनस का हो गया। तो बाकी 3 फॉर्मूले तो यहीं से पहले रिजल्ट में ही आ गए आपके पास।
हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड करा, जरूरत नहीं है प्रूफ की, आपको सिर्फ ये याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहला फॉर्मूला आया, बाकी दो फॉर्मूले यहीं से मिलेंगे। एक बार साइन को उधर ले जाओ, एक बार कोस को उधर ले जाओ, तो कभी भी आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखे, आंख बंद करके कोस स्क्वायर थीटा पुट कर दो, और कभी भी आपको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दिखे, आंख बंद करके साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दो। उसके बाद ऐसे ही अगर आप लोग यहाँ पर अपने बेस के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर आप बेस के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, आप खुद डिवाइड करना, आपको मिलेगा p अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू h अपॉन बी। p अपॉन बी टेन का, 1 तो 1 है, h अपॉन बी सेक का, तो आपको फॉर्मूला मिलेगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, आप बी स्क्वायर से डिवाइड करके देखो, सेम इसी तरीके से आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। ये फोर्थ फॉर्मूला, इससे दो फॉर्मूले और बनाए जा सकते हैं। एक बार टेन स्क्वायर थीटा को उठाकर उधर ले जाओ तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, और एक बार 10 को उठाकर उधर 1 को उठाकर उधर ले जाओ तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बाकी के दो फॉर्मूले आपके यहीं से ही आ गए, ये 5th नंबर का, ये 6th नंबर का, याद रखना। और अगर आपने ये बेस के स्क्वायर से डिवाइड करने पर मिला था, अगर आपने परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, भाई हाइपोटेनियस यहां कर चुका, बेस यहां कर चुका, बचा क्या, परपेंडिकुलर। तो अगर आपने परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करा तो आपको मिलेगा 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, आपको ये मिल जाएगा। अब ये प्लस का कोट स्क्वायर थीटा उस तरफ जाके माइनस हो गया, तो 1 इज इक्वल टू ये वाला कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का कोट स्क्वायर थीटा इस तरफ आके आपका माइनस हो गया। अब ये आपका 7th नंबर का फॉर्मूला था और ये आपका 8th नंबर का है। एक फॉर्मूला और बनेगा अगर आप 1 को उठाकर उधर ले जाओ, तो ये कोट स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये कोसेक स्क्वायर थीटा भी एज इट इज, ये प्लस का 1 इस तरफ आके आपका माइनस हो गया। मतलब इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सिर्फ 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी के सारे तो उसी की हेल्प से आ जाएंगे। सबसे पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, हमेशा 1 होता है, याद रखना। कभी भी ये दिख जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आंख बंद करके 1 पुट कर दो। कभी भी आपको 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा मिल जाए, सेक स्क्वायर थीटा पुट कर दो। कभी भी आपको 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा मिल जाए, कोसेक स्क्वायर थीटा पुट कर दो। बाकी ये जितने भी फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले तो इस मेन फॉर्मूले की हेल्प से ही निकाले जा सकते हैं। एक बार उसको उधर ले जाओ, एक बार उसको उधर ले जाओ, और ये तो हमें जब क्वेश्चन की हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अपने आप समझ आ जाएगा। क्योंकि मैथ कभी देखने से नहीं आती, मैथ कभी अगर आप उसको पढ़ रहे हो तब आपको नहीं आती। मैथ हमेशा समझ आती है जब आपके हाथ के नीचे कॉपी हो और आपका हाथ ऐसे चल रहा हो। ये आपको समझ आया। जितनी ज्यादा मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। 10th क्लास तक, इवन 12th क्लास तक मैं भी ऐसा था, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल मतलब कोई लेना देना नहीं था पढ़ाई से, बिल्कुल ऐसा था। ट्रिग्नोमेट्री जैसी चीजें कहाँ समझ आती थी। लेकिन बीएससी में कुछ बातें हुई, मन लगा, कुछ मतलब कोई ऐसी कोई घटना हुई जिसकी वजह से मन करा पढ़ने का। अब पढ़ने कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो क्या करते, सिर्फ प्रैक्टिस करते गए, सिर्फ प्रैक्टिस करते गए, प्रैक्टिस करते गए, करते गए। और आज देख लीजिए, आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको क्या, बीएससी वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है। आज के दिन के हिसाब से आज 20 जून 2021 है। आज टोटल 642 सब्सक्राइबर है। तो ये 642 सब्सक्राइबर आज बीएससी वालों की ही देन है। 10th वाला तो अभी कोई देखता ही नहीं है, घर वाले देख के लाइक कर देते हैं बस, और कोई कुछ करता ही नहीं है। सिस्टर है वो लाइक कर देती है वीडियो पे, उसे भी क्या जरूरत मैथ की। तो ये सब जो देख सकते हैं कि 12th तक मैं ऐसा ही था। इवन 12th तक आप देख सकते हैं कि ऐसा ही था। 12th की मेरी परसेंटेज देखेंगे, आप पढ़ना छोड़ देंगे तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगा। मैं आपसे बार बार कहूंगा, आप मैथ को सिर्फ प्रैक्टिस करने से सीख सकते हैं। कोई दुनिया का मैथमेटिक्स का कोई कितना भी बड़ा आर्यभट्ट या कोई कितना भी बड़ा न्यूटन आ जाए कैलकुलस सिखाने, ज्योमेट्री, यूक्लिड सिखाने आ जाए, नहीं सिखा सकता।
आप खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद देखोगे तभी समझ आएगा। और मैथ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है आप उसके कंसेप्ट को समझ लो या खुद पढ़ लो, जहां से मन करे। जैसे मैंने कंसेप्ट बता दिया, क्वेश्चन को पकड़ो, करना शुरू करो। क्योंकि जैसे मैं हूं, या इस समय मान लीजिए यूट्यूब पे जो सबसे फेमस, जैसे मैं नाम नहीं ले रहा किसी बंदे का, आज के टाइम पे यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे टीचर हैं मैथ के जो बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, आप समझ रहे हो। तो वो मान लीजिए वो बंदा भी आपको, भाई इतना फेमस है तो कितना अच्छा पढ़ाता होगा ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं। तो वो जो सर है वो भी आपको पूरी की पूरी बुक थोड़ी चटा देंगे, या फिर ऐसे कोई पुड़िया थोड़ी दे देंगे बना के ले पी ले, नहीं, ये आपको खुद करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस करिए, वो बंदा भी 10 क्वेश्चन करवा देगा, अलग अलग कंसेप्ट के 10 क्वेश्चन करवा देगा। ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे या 4 घंटे क्लास रख के या 10 घंटे क्लास रख के मान लीजिए 100 क्वेश्चन करवा देगा। लेकिन आपके पास बाकी उन 100 क्वेश्चन आप सिर्फ देख लोगे, करोगे तो हो नहीं, तो उससे कोई फायदा थोड़ी ना, आपने अपना समय बर्बाद कर लिया। इससे अच्छा तो आप अपना पबजी खेल लेते। लेकिन नहीं, आप प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे भाई उतना समझ आएगा। मैं आपसे यही बोलूंगा, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। बाकी इन फॉर्मूले को आप लोग याद रखना, और फॉर्मूले के बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पढ़ते रहिए। ओके बाय। लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है।